नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, इस समय कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप तेज़ी से फैल रहा है, जो कि पोल्ट्री फार्मर के लिए और सामान्य जनजीवन, सामान्य जो व्यक्तियों के लिए भी ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आइए इसके विषय में हम जानते हैं कि पूरी प्रक्रिया, बर्ड फ्लू क्या होता है, पक्षियों में इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, बर्ड फ्लू फैलता कैसे है और बर्ड फ्लू की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही साथियों, मनुष्यों में इसका बर्ड फ्लू का कितना खतरा है और अगर मानव किसी मनुष्य को या किसी आदमी को बर्ड फ्लू हो गया तो उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और इसका रोकथाम कैसे हम कर पाएंगे। तो इन विषयों पे हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें पहले जान लेते हैं कि ये बर्ड फ्लू है क्या। दोस्तों, बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो पक्षियों से, जैसे कि नाम से ही है कि बर्ड मतलब चिड़िया, तो बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि एक वायरस के माध्यम से फैलती है, वायरस के कारण फैलती है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन वायरस इन्फ्लुएंजा, जिसे इन्फ्लुएंजा ए के नाम से भी जानते हैं, इसी वायरस के कारण ये फैलती है। इसमें एवियन के कई प्रकार होते हैं, एवियन वायरस के, जिसमें अत्यधिक रोगजनक जो है वायरस है उसमें H5N1 और S7N9 एक इसमें इस प्रकार के वायरस से जो बर्ड है उसमें गंभीर परिणाम दिखते हैं और उच्च मृत्यु दर, मतलब अधिक मृत्यु दर होती है बर्ड की। जिस बर्ड को बर्ड फ्लू हुआ होता है उसमें लक्षण की बात करें तो उसका पंख लटकना, सांस लेने में कठिनाई, बर्ड छींकता है जैसे सीआरडी में छींकता है, आँख में सूजन, नाक का बहना और उसमें एनर्जी, वीक एनर्जी और अचानक सडनली मृत्यु, डेथ मतलब अचानक मृत्यु, ये उसके सामान्य लक्षण है। और बर्ड फ्लू में जो है प्रवाह की बात की जाए तो बर्ड फ्लू पक्षियों के लार से, उनके छींक से, उनके मल मूत्र या उनके सीधे संपर्क से फैल सकता है। और अगर मनुष्यों में बात करें तो मनुष्यों में यह सीधे संपर्क से या अधपके मांस खाने से या अधपके अंडे खाने से भी मनुष्यों में फैल सकता है। हालांकि मनुष्यों में इसका संक्रमण काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी आप इसे हल्के में ना लें। और मनुष्य को बर्ड फ्लू होने पे लक्षण क्या है, मनुष्यों में इसके लक्षण जो हैं सामान्यतः तेज़ बुखार, 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार रहेगा, गले में खराश, नाक बहना और जोड़ों में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, पेट खराब, मांसपेशियों में खिंचावट, आँख का लाल होना, खांसी, ये सामान्य लक्षण हैं जिससे आदमियों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि इसमें संभावना काफ़ी कम होती है कि आदमियों में बर्ड फ्लू होने की। और इसका जो मनुष्य में पहला जो पेशेंट मिले थे जो बर्ड फ्लू के, वो 1957 में हांगकांग में मिले थे। और भारत में जो है H5N1 के जो पेशेंट मिले थे वो 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में मिले थे। तो दोस्तों अभी जो बर्ड फ्लू की स्थिति है अपने देश में, वो गोरखपुर में एक बाघिन की मौत हुई है जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, और कानपुर में एक शेर की मृत्यु हुई है जो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में इसका इलाज चल रहा था, वहाँ उसकी मृत्यु हुई है जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही दिल्ली में आपातकालीन एडवाइजरी जारी हुई है और जो चिड़ियाघर हैं वो अनिश्चित काल के लिए बंद हैं, ताकि भीड़ से जो पक्षियों की जो संपर्क है वो दूरी बना रहे और इसे बर्ड फ्लू फैलने में काफ़ी मदद मिले। अभी तक की पोल्ट्री फार्म की बात की जाए तो अभी यहाँ पे लोकल में पोल्ट्री बर्ड में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सैंपल अभी गया है टेस्ट लैब में। आगे जो जानकारी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और मध्य प्रदेश में काफ़ी कौवे मृत रूप में पाए गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब बचाव और रोकथाम की बात की जाए तो दोस्तों, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे इन्फ्लुएंजा ए भी कहते हैं, यह एक वायरस जनित बीमारी है। तो वायरस के विषय में आप जानते ही हैं, इसके पहले कोरोना काल में कोरोना भी एक वायरस से रिलेटेड बीमारी थी जिसके कारण लॉकडाउन भी लगा और क्वारंटाइन और काफ़ी प्रक्रिया से, जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो आपको तो पता ही है कि वायरस एक ऐसा माध्यम है जो मृत और जीवित की कड़ी माना जाता है। कहने का मतलब वायरस की स्थिति ये होती है कि अगर अनुकूल इसको टेम्परेचर ना मिले तो ये मृत की अवस्था में रह लेता है, और जैसे ही इसको अनुकूल टेम्परेचर और माहौल मिलेगा तो वो जीवित के रूप में भी बिहेव करने लगता है। कहने का मतलब जो वायरस होता है उसे जीवित और मृत की कड़ी माना जाता है। तो आप इसे निर्जीव और
सजीव दोनों श्रेणी में रख सकते हैं। और इसी कारण इसका जो इलाज होता है, तो इलाज के लिए जो वायरस को मारने की प्रक्रिया होता है, उसमें शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है जिसमें अधिक होती है, वो जल्दी वायरस में को कवर कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें बचाव की बात की जाए तो बाहरी जो पक्षी हैं उसके संपर्क से रोकना है। जो बाहरी पक्षी हैं अपने फार्म में, आपको बाहरी पक्षियों के जो संपर्क है उसको रोकना है, आपके फार्म में बाहरी पक्षी न आए। बीमार पक्षी को क्वारंटाइन करना है। और कैद पक्षियों का जो बर्तन है, कहने का मतलब हम जो पोल्ट्री बर्ड पाल रहे हैं उनकी बर्तन की साफ़ सफाई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस एक दूसरे से न फैले, उसका आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ फार्म में बायो सुरक्षा, बायो सिक्योरिटी का आपको पालन करना है। कहने का मतलब कि जो ये जो वायरस फैलता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी पार कर जाता है। कुछ बर्ड ऐसे हैं कि जो कि समय समय पे एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, और इनके कारण भी ये वायरस एक देश से दूसरे देश में फैलता है। क्योंकि ये वायरस जो फैलता है, ये आदमी से नहीं बल्कि पक्षियों के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके जो पोल्ट्री फार्म है उसमें बायो सिक्योरिटी का पालन हो। पोल्ट्री फार्म में बाहरी आदमियों का या बाहरी किसी भी पक्षी का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। जीवाणु रोधी का इस्तेमाल आपको करना है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया या जो पनप रहे हैं उसको रोका जा सके। कर्मचारियों का हाथ जो है बार बार धोना है, जो उसमें काम कर रहे हैं वर्कर्स या जो भी हैं, उनको उनको हाथ का जो सैनिटाइज करना है बार बार, ताकि अगर किसी प्रकार से वायरस उनके हाथ में आ जाए तो दूसरी जगह न फैल पाए। तो इस प्रक्रिया को अपना के हम जो बर्ड फ्लू है उसे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।